हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन 360 में आपका स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी एक्सपायरी कैलेंडर पे कि कैसे आप वेडनेसडे में एक निफ्टी कैलेंडर बना के और थर्सडे तक आप एक ठीक ठाक रिटर्न अपने डिप्लॉयड कैपिटल पे ले सकते हैं। इसमें हम कंडीशन से बात करेंगे कि किन कंडीशंस में आपको ये पोजीशन क्रिएट करनी है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको उसके एडजस्टमेंट का लॉजिक भी समझ में आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं उन ट्रेड्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने ट्विटर पे ऑलमोस्ट शेयर करते हैं। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शन 360 के नाम से है। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट हमेशा चलती रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप जाके देखेंगे एक स्प्रेडशीट होती है जो लाइव चलती रहती है। इसमें जो भी एडजस्टमेंट हमारी स्ट्रेटजीज में होते हैं हम लाइव करते हैं। इवन एडजस्टमेंट करने से पहले एडजस्टमेंट अलर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे और ये स्प्रेडशीट फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी ट्रेड विद एडजस्टमेंट वहाँ पे समझ पाएंगे कि किस टाइम पे क्या एडजस्टमेंट किया गया है। तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, साथ में आप मेरा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम काफ़ी कंटेंट चीज़ें शेयर करते हैं। तो दो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी रियल टाइम ट्रेड्स और रियल टाइम एडजस्टमेंट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सेटअप की तरफ कि हमारा सेटअप क्या है कैलेंडर के लिए। फ्रेंड, ये हमारी कंडीशन है कि हम कब वो कैलेंडर ट्रेड थर्सडे में इनिशिएट करेंगे। कंडीशन नंबर 1, आपको 3 बजे के आसपास 2:45 से लेके और 3:15 तक आपके बीच में आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 बजे के आसपास आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए वेडनेसडे 3 PM जब मार्केट क्लोज होने वाला हो। सेकंड कंडीशन, चूज नियर बाई मैक्स ओवाई स्ट्राइक। होता क्या, एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट जहाँ पे स्पॉट ट्रेड करता रहता है, लेट स्पॉट ट्रेड कर रहा है 15,700 के आसपास। तो अगर आप हमेशा नोटिस करोगे कि एक स्ट्राइक ऊपर 800 और एक स्ट्राइक इसके नीचे 600, इन पे मैक्सिमम ओवाई बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वेडनेसडे की शाम तक इन पे बन जाता है काफ़ी ओवाई। तो आपको जो भी नियरेस्ट मैक्स ओवाई की स्ट्राइक्स हो जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो तो आपको वो चूज़ करनी है। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, सी और पी का प्रीमियम मिला के जो कंबाइंड प्रीमियम हो वो 40 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। अगर इससे कम प्रीमियम है वेडनेसडे में तो इसका मतलब ये प्रीमियम बहुत लो है और फिर कोई ज़्यादा फायदा नहीं है उसको करने का। तो 40 रुपीज़ का आपके पास प्रीमियम वहाँ पे आपको मिलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस चेक। हम एक चीज़ और, मैक्स वाई को हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए इम्पोर्टेंट चार्ट लेवल के हिसाब से। तो ऑलवेज क्रॉस चेक मैक्स वाई स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट चार्ट लेवल्स। ये 4 कंडीशन हैं जिनको आपको फॉलो करना है जब आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि हमने ट्रेड किए क्या ये चारों कंडीशन मीट हो रही थी जब हमने ट्रेड इनिशिएट करी। तो हम उसको वहाँ पे देखते हैं सिमुलेशन में, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे भी पहले उस एडजस्टमेंट की कंडीशन देखेंगे और फिर सिमुलेटर पे चलेंगे कि हमने कैसे कैसे एडजस्टमेंट की और किस एडजस्टमेंट के पीछे क्या लॉजिक था। आइए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 23 जून का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 3 o'clock के आसपास जो निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा था वो 15,700 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया था उस दिन 2:45 पे। तो 2:45 के आसपास अगर आप स्पॉट देखेंगे ये 700 के आसपास था। तो उस समय पे जब यहाँ पे स्पॉट ट्रेड कर रहा था तो जो मैक्सिमम वाई की स्ट्राइक्स थी उस दिन वो हमारे पास थी 800 एंड 600, यानी कि 100 पॉइंट अपसाइड एंड 100 पॉइंट डाउन साइड। सो ये हमारे मैक्स वाई के स्ट्राइक्स थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन जब 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था 2:45 पे वेडनेसडे के दिन, तो 800 और 600 पे मैक्सिमम वाई वहाँ पे था। सो हमने क्या किया, 600 और 800 को 23 जून को 2:45 के आसपास हमने सेल किया। तो 15,600 का हमने पी शॉर्ट किया एंड 15,800 का हमने सी शॉर्ट किया। ये मैक्सिमम वाई की स्ट्राइक्स थी। एंड कंडीशन नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का प्रीमियम 40 रुपीज़ से ऊपर था। यहाँ पे मैं अपने जिन प्राइस पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था मैं वो प्राइस यहाँ पे फिल करता चला जाऊँगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम लोगों ने पी शॉर्ट किया था 25 रुपीज़ पे एग्जैक्ट
एंड हम लोगों ने सी शॉर्ट किया था 16.5 पे। ऑलमोस्ट वही प्रीमियम बैठेंगे उसी के आसपास 40 रुपीज़ से ऊपर, ये प्रीमियम थे। ओके, एंड हमने कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी को बाई करते हैं। सो हमने क्या किया, 1 जुलाई की एक्सपायरी को हमने सेम टाइम पे बाई किया, सेम स्ट्राइक्स। तो हमने सेम स्ट्राइक्स 1 जुलाई में जाके बाई कर ली। ओके, तो अब ये हमारी पोजीशन हो गई थी। 800 की सी हम लोगों ने एग्जीक्यूट की थी 96.5 पे, एंड पी हमने एग्जीक्यूट की थी 91 रुपीज़ पे। ये हमारे प्राइस थे उस दिन जब हमने पोजीशन क्रिएट की थी। ओके, सो अब इस प्राइस पे हमने पोजीशन क्रिएट कर दी 245 पे। ओके, और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। ये हमने पोजीशन क्रिएट करने का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा था। मैक्स वाई के हमने स्ट्राइक देखे और 40 रुपीज़ से हमने ज़्यादा सेलिंग में प्रीमियम लिया। ये तो हमारा क्राइटेरिया बाइंग का और सेलिंग का फुलफिल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे इसमें व्हाट हैपेंड ऑन नेक्स्ट डे, क्या हुआ नेक्स्ट डे में। अब हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे चलेंगे। सो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे। ओके, तो एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या उस दिन क्या हुआ, कि हमने क्या क्या एडजस्ट किया और क्यों किया, किसी एडजस्टमेंट के पीछे क्या लॉजिक था। सो बेसिकली कंडीशन नंबर 1, 30 मिनट एक्सपायरी वाले दिन, शुरू के 30 मिनट अगर 70 पॉइंट गैप अप या 70 पॉइंट गैप डाउन के बीच में कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, तो शुरू के 30 मिनट आपको वेट करना चाहिए मार्केट सेटल होने के लिए। ओके, सेकंड, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का जजमेंट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, हमेशा आपको कोशिश करनी है जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो सेलिंग स्ट्राइक्स हैं वो स्पॉट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। कोशिश करनी है ऐसी। 100% तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा रहे, लेकिन 90-95% आपको एफर्ट हमेशा करना है। मैं बताऊंगा कैसे अभी। इन एडजस्टमेंट ट्राई टू रीच एट शॉर्ट स्ट्रेडल। धीरे धीरे आपको एक साथ में धीरे धीरे शॉर्ट स्ट्रेडल पे जाना है, और 2 बजे से पहले एक्सपायरी पे 2 PM से पहले आपको शॉर्ट स्ट्रेडल पे नहीं जाना है, वेट करना है। 2 PM के बाद एक जजमेंट करना है कि आपको डाटा के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से एक्सपायरी कहाँ एक्सपेक्टेड लग रही है, किस रेंज के आसपास, उस रेंज के आसपास आपको 2 PM के बाद स्ट्रेडल की तरफ मूव करना है। तो हम देखते हैं सिमुलेटर में कि हमने इसको कैसे किया उस दिन। चलिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 24 जून का अब चार्ट है। हमने चार्ट ओपन किया। जैसे मार्केट सुबह ओपन हुई तो पहले कंडीशन क्या थी कि अगर 70 प्लस 70 माइनस की रेंज के बीच में कहीं भी ओपन होता है, थोड़ा वेट करना 30 मिनट्स तक। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई थी नेक्स्ट डे। 30 या 40 पॉइंट्स के बीच में कहीं निफ्टी ओपन हुआ था, और फिर उसी रेंज में हाई के बाद घूमता रहा था थोड़ी देर। तो फर्स्ट 30 मिनट में हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, लेकिन जैसे हमने 30 मिनट के बाद देखा, सी फर्स्ट 30 मिनट में आप कुछ मत करो। 9:15, 9:25 ये सारा कैंडल कंप्लीट होने के बाद आप आ गए 9:45 के आसपास। तो 9:45 के आसपास आपने देखा कि मार्केट 15,750 पे खड़ा है। हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी 600 और 800। तो और मार्केट 750 पे खड़ा है, तो आप मान के चलो कि 600 का पोजीशन में आपका पी में कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं होंगे, उसमें 2-4 रुपये बचे होंगे, हार्डली 5 रुपये बच गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या जो भी XYZ बचाओ। और आपका 800 का स्पॉट के नज़दीक आ गया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो 9:45 के बाद करना है आपको कोई भी एडजस्टमेंट पहला, और मार्केट का डायरेक्शन हमने दिखा कि भाई यहाँ से मार्केट सस्टेन हो रहा है। पहले ही जो कैंडल बनाया वो उसके लो को ब्रेक नहीं कर रहा है 9:45 तक। इवन उससे पहले दिन के लो भी को भी ब्रेक करने की कोई कोशिश नहीं की। तो हमें एक प्रजम्पशन ये मिला कि मार्केट आज डे लो के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा इनिशियली। ओके, तो हमने फिर डिसाइड किया कि अगर मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है या सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी है, तो 600 की पी में फिर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 9:45 तक क्या होता है ना, डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है इंट्राडे में। तो जैसे आप देखोगे कि 700% डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था पी में, तो हमें समझ में आ गया कि लोग 700 के नीचे जाने देंगे नहीं बहुत आसानी से। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन को फिर
शिफ्ट कर सकते थे, सीधा 600 से हम लोग 700 पे शिफ्ट कर सकते थे कैलेंडर में, क्योंकि हमें पता था 600 पे बैठे रहने का कोई बेनिफिट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि प्रीमियम ऑलमोस्ट वहाँ बहुत लो हो चुके हैं। ओके, सो हमने क्या किया, पहला एडजस्टमेंट किया 945 के आसपास नेक्स्ट डे। तो हम पहला एडजस्टमेंट इसमें करते हैं, नेक्स्ट डे 945, ये 945 है। ओके, तो हमने ऑप्शन चार्ट निकाल लेते हैं। सो हमारी जो बाइंग पोजीशन थी 15,600 की, हमने उसको कवर किया ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ पे हमने इसको कवर किया, यानी कि इसमें हमने यहाँ पे लॉस बुक किया, क्योंकि हमें तो ऊपर शिफ्ट करनी थी अपनी पोजीशन। बाइंग में हमने बुक कर लिया और हमने सेलिंग को भी बुक कर लिया। उस समय पे जो सेलिंग चल रही थी 945 के आसपास, 15,600 की जो हमारी पी जो शॉर्ट थी, जो हमने शॉर्ट की थी 25 रुपीज़ में, वो हमने कवर की ऑलमोस्ट 7 या 8 रुपीज़ के आसपास ये चल रही थी उस टाइम पे। तो हमने इन दोनों पोजीशंस को कवर कर लिया। तो हम देखते हैं 945 पे 1 जुलाई का एक्सपायरी है ये। तो आप देखेंगे 68 का प्राइस है, वही जो मैंने आपको बताया 70 के आसपास हम लोगों ने इसको स्क्वायर ऑफ किया था। इसको हमने करके क्या किया, हमने सीधा 700 को बाई कर लिया 600 को स्क्वायर ऑफ करके। हमने 100 पॉइंट ऊपर लिया, क्योंकि हमें लग रहा था 700 को क्रॉस आज करेगा नहीं, डाउन साइड में रेयर चांस है, ऐसा हमें फील हो रहा था। और करेगा तो फिर हम कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, 24 का भी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था और हमने 700 का शॉर्ट कर दिया था, 15,700 को हमने शॉर्ट किया था। इसको हमने शॉर्ट किया था 25 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है अभी 23.5, 25 था हमारा। जैसे वहाँ पे आपको 68 दिख रहा था, हमारा प्राइस 70 था। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे जो रहता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट 945 का प्राइस दे रहा है, तो मैं वो एग्जैक्ट प्राइस डालता रहूँगा जिन पे हमने एग्जीक्यूट किया था। हमने इसको एग्जीक्यूट किया था 25 पे। ओके, और हमने इसको बाई किया था 101 पे एग्जैक्ट। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सो फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया 24 जून को एक्सपायरी वाले दिन। हमने क्या किया, 945 पे 600 को शिफ्ट करके कैलेंडर को हम 700 पे ले आए। ओके, उसके बाद फिर हम पूरा दिन आराम से बैठे रहे जब तक बाजार, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्राइक क्या थी, ऊपर कॉल की तरफ जो हमारा कैलेंडर था वो 800 का था ओरिजिनली, जो हमने क्रिएट किया था वेडनेसडे में, और पी की तरफ हम 600 से 700 पे आ गए थे। तो हमारे पास अब तक 700 और 800 के कैलेंडर थे। तो जब तक इनके बीच में बाजार रहेगा तब तक तो आपको कोई पैनिक की जरूरत है ही नहीं, आप आराम से बैठे रह सकते हो। ओके, सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा था पर लॉट उस समय पे, 3,870। ओके, फिर हमने देखा कि लगातार 945 के बाद जो बाजार है लगातार थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होके वही 700 और 800 के बीच में लगातार घूमता रहा। ये बेस्ट सिनारियो है आपके कैलेंडर के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। दोनों रेंज के बीच में आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। अब आप आराम से बैठे हैं। फिर 12 बजे की ये कैंडल बनी, अगर आप देखेंगे 12 o'clock पे, 12:10 पे, तो ये भी 763 तक गई। ओके, तो कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 110 के आसपास, ये इस जोन में 780 790 तक चला गया, यानी कि हमारे 800 के स्ट्राइक के बहुत पास पहुंच गया था बाजार। फर्स्ट राउंड हमने सोचा कि हम इसको सीधा 800 पे ले जाते हैं पी को, क्योंकि फिर डाटा को देख के थोड़ा थोड़ा हमें लगने लगा था कि 800 के आसपास एक्सपायरी स्पॉट के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 2 बजे के आसपास जाके आप एटीएम की तरफ बढ़े, उससे पहले ना बढ़े इस स्ट्रेटजी में एटलीस्ट। तो 1 बजा था, खाली 1 बज के 10 मिनट हुए थे। तो हम लोगों ने इस दौरान क्या किया, जब बाजार 780 के आसपास आ गया, आप इधर देखेंगे 780, बाजार 780 के आसपास था, तो 800 का स्ट्राइक जो था हमारा वो केवल 20 पॉइंट दूर था स्पॉट से, लेकिन हमारा 700 का 80 पॉइंट दूर हो गया। तो मैंने आपको हमेशा क्या समझाया कि जब भी आप एडजस्टमेंट करें तो स्पॉट से अपना दोनों तरफ का कैलेंडर थोड़ा कोशिश करें कि इक्वली डिस्टेंस पे रहें। जैसे जब हमने यहाँ पे किया था तो बाजार यहाँ पे 750 के आसपास था, तो ऊपर 800 था, फिर नीचे हमने 700 कर लिया। अब जहाँ पे हमने देखा कि 780 के आसपास बाजार आ रहा है इस जोन में, तो हम क्या करेंगे, 700 को कवर करके हम 750 पे आ जाएंगे। तो हमने क्या काम करा, 1 बज के 10 मिनट के आसपास, 1 बज के 10 मिनट की तरफ चलते हैं।
1:10 और 15 मिनट के आसपास का टाइम था। हमने इसको दोबारा से एडजस्ट किया। हमने क्या किया, 700 का कवर किया पोजीशन पूरी, और हम 750 पे आ गए। ओके, तो 700 की जो हमने पोजीशन कवर की थी, उसमें हमने जो सेल था हमारा पी, वो कितने रुपए पे कवर किया, हमने 25 पे शॉर्ट किया था। हमने इसको 10 रुपीज़ पे उस दिन कवर किया यहाँ पे, तभी 10 रुपीज़ का चल रहा था, हमने इसे कवर कर लिया। ऐसे जो हमारी बाइंग थी 700 की, वो हमने कवर की 88 रुपीज़ पे। 101 पे बाई की थी हमने, 88 पे इसको कवर कर लिया। ये हमारा एग्जैक्ट प्राइस है जो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 700 को कवर करके हमने 750 का यहाँ पे ओपन किया। 1:10 के आसपास अगर हम देखेंगे तो 750 का हमने 1 जुलाई का बाई किया, 750 1 जुलाई का 102 के आसपास ऐड पोजीशन, और 24 में हमने किया था शॉर्ट, सेम टाइम के आसपास 750 को हमने किया शॉर्ट। तो हमारे जो प्राइस थे उस समय पे, ये जो आपको 102 दिख रहा है, ये हमारा प्राइस 105 के आसपास था, और उस समय करंट वीक की जो पी आपको 17 की दिख रही है, उस समय पे हमारा प्राइस का 20 रुपीज़ था। तो हमने ये पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर ली दोबारा से। अब हमारा ये कैलेंडर हो गया। ओके, उसके बाद दोबारा 1:10 के बाद लगातार बाजार फिर वहीं पे घूमता रहा आराम से। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 बजे के आसपास 1:50 के आसपास बाजार 800 तक को उसने टच कर दिया। तो जब 800 तक टच कर दिया तो 2 बजे के आसपास का टाइम भी हो गया था, और 800 के आसपास बाजार टच कर चुका था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, 2 बजे के आसपास आप सीधा स्ट्रेडल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रदम्पशन है कि हाँ भाई बाजार यहाँ पे लग रहा है कि किसके आसपास एक्सपायर हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1:50 के आसपास सीधा 750 को कवर किया और सीधा 800 पे शिफ्ट कर दिया पूरा पोजीशन पी साइड से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन 750 को कवर करेंगे। बाजार ऊपर लगातार जाता जा रहा है और हम पुट साइड के कैलेंडर को लगातार ऊपर लेके जाते जा रहे हैं। स्ट्रैडल से आगे नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रैडल इसलिए 2 बजे के आसपास करना चाहिए हमेशा, कि थोड़ा फिर टाइम कम रहे, पैनिक कम रहे। तो 750 पे जो हमने कवर किया, हमारी जो पी बाइंग थी वो हमने कवर की थी 100 रुपीज़ पे, हमने इसको कवर कर लिया। और जो हमारी सेलिंग थी इसको हमने कवर किया था उस टाइम पे 12 रुपीज़ के आसपास थी। हमने दोनों को यहाँ पे कवर कर लिया। और हम कौन सी पोजीशन ओपन करेंगे अब, 1:50 के आसपास हम अब शॉर्ट करेंगे डायरेक्ट 800। तो हमने 1:50 के आसपास सीधा 800 की पी शॉर्ट करी, और 800 की पी हमने बाई कर ली। हमारे जो एग्जैक्ट प्राइस थे 800 की पी जो हमने शॉर्ट की थी वो 30 रुपीज़ में थी, हमने 30 रुपीज़ में शॉर्ट की थी। और ये जो 126 का जो बाई था ये हमारा था 119 का। ये हमारे एग्जैक्ट प्राइस थे उस टाइम पे। ओके, और उसके बाद फिर जब हम स्ट्रैडल पे एक बार कन्वर्ट कर देते हैं 2 बजे के बाद, तो फिर हमारा जो एसएल होता है सिंपल सा, हमारे इस स्ट्रेटजी में सिंपल रूल है, अगर एक बार स्ट्रैडल पे पहुंच गए तो 2 कंडीशन में टिके रहो। या तो अगर आप पूरा जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट तक कि भाई अगर मैं प्रॉफिट पूरा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं टिका रहूँगा। और अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, अगर 50 पॉइंट किसी एक तरफ क्रॉस कर जाए 800 से, अगर 800 यहाँ पे आई गया है तो या तो 850 ऊपर क्रॉस कर जाए तो हम पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, या नीचे अगेन 750 से नीचे क्रॉस कर जाए तो हम एग्जिट कर देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं लगातार बाजार थोड़ा ऊपर गया 816 तक, फिर नीचे आया 760 तक, लेकिन कहीं भी हमारी 50 पॉइंट की रेंज को उसने क्रॉस नहीं किया। तो हम जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बैठे रहेंगे, और हम इसमें आराम से 3:25 26 27 मिनट तक बैठे रहे। उसके बाद हमने स्क्वायर ऑफ की पोजीशन, तो हम देखते हैं कितना इसने प्रॉफिट दिया, क्योंकि रेंज ब्रेक ही नहीं हुई जो हमारी रेंज थी कि हम उससे बाद में एग्जिट करेंगे। 26 से 27 मिनट पे हमने पोजीशन काटी थी। तो 3:25 पे देख लेते हैं। 3:25 पे जो टोटल पीएनएल था वो 4,380 रुपये था पर लॉट।
यानी कि पर लॉट 4500 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें पैसा मिल रहा था। ओके, तो ये आपके सिंगल लॉट पे ये अमाउंट आ रहा था। अब आप चेक कर लीजिए कि अगर आप एक कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें कितना अमाउंट ब्लॉक होता है। आई थिंक 45,000 के आसपास कैलेंडर में ब्लॉक करता आया था। तो ये एक अच्छा है अगर आपको पर लॉट इतना प्रॉफिट आ रहा है और बिल्कुल आप सेफ हो। ओके, और आप एक सिस्टम के साथ एंट्री ले रहे हो और आप सिस्टम के साथ उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो और आपको आपका एग्जिट का भी सिस्टम पता है। कोई सी भी रेंज ब्रीच होती है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, इसलिए एडजस्टमेंट थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं। दूसरा, प्राइस एक्शन की समझ होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्राइस तो जा रहा है ऊपर और आपका मन कर रहा है कि नीचे जाएगा, एज्यूम नहीं करना कि बस मेरा मन कर रहा है नीचे चला जाएगा। प्राइस जो कह रहा है मैं वो सुनना पड़ेगा, और अपने कुछ सेट रूल्स अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा कैलेंडर है जो हम हर एक्सपायरी पे करते हैं 3 बजे के आसपास। मैक्सिमम वाई को चेक करते हैं, 200 पॉइंट का मिनिमम रेंज देखते हैं, 40 पॉइंट का प्रीमियम उठाते हैं और कैलेंडर बना देते हैं। और अगले दिन आके फिर उसको धीरे 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 एडजस्ट करते हुए स्ट्रेडल की तरफ बढ़ते हैं, वो भी 2 बजे के आसपास तक कि स्ट्रेडल बने। और स्ट्रेडल बनने के बाद 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का एसएल पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर ब्रेक करेगा तो एग्जिट मार देंगे और नहीं ब्रेक करेगा तो बैठे रहेंगे। लास्ट में आके मेरा ये उम्मीद है, मतलब जो अब तक जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे और टाइमली एडजस्टमेंट करेंगे तो आराम से 3 to 4% इज़ वेरी इजी कि आप अपने कैपिटल जो भी इसमें डिप्लॉय करेंगे आप 3 to 4% अगले दिन आराम से इससे ले सकते हैं। ओके, तो आप लोग ट्राई कीजिए इसको। और टेलीग्राम, मैंने आपको बोला आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर को। और टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने एक शीट वहाँ पे शेयर की हुई है, गूगल स्प्रेडशीट। और हम लोग अगर बनाएंगे वेडनेसडे में, जो कि हम हर बार बनाते हैं, तो हम वहाँ पे इसको शेयर करेंगे। और हम उस शेयर करने के साथ इसके सारे एडजस्टमेंट भी अगले दिन हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो उससे आप लोगों को थोड़ा लाइव में बेनिफिट रहेगा कि कब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप चार्ट पे जाके उसका लॉजिक देख सकते हैं। सारा एडजस्टमेंट चार्ट पे होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी आपको ज़्यादा पैसा तभी देंगे जब आप डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जजमेंट करेंगे। ओके, थोड़ा सा तो प्राइस एक्शन की रीडिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हमारा ट्रेड था, इसका इंतजार आप काफ़ी दिन से कर रहे थे, तो ये आज वीडियो बन गया। आप देखें और इसको शेयर कीजिए, आपको कंटेंट अच्छा लगे, ताकि हम लोग आगे भी अच्छे ऐसे वीडियो बनाएं एडजस्टमेंट्स के। तो आप ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बने। ये ट्वीट को आप रिट्वीट कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीक। टाटा, बाय बाय।